अस्सलाम वालेकुम। मुझसे एक नॉन मुस्लिम ब्रदर ने क्वेश्चन किया है, अल्लाह कौन है, अल्लाह है कौन, हुज अल्लाह। एंड नाउ आई डोंट नो कि उन्होंने मुझसे अल्लाह कौन है जेन्युइनली पूछा है या मॉकिंग किया है कि आखिर अल्लाह कौन है। वैसे तो हम अपने रब की शान को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, पर मुझे जितना आया, जितना मैंने पढ़ा है, जितना इल्म लिया है और जितने अच्छे तरीके से मैं इस आंसर को दे सकती थी मैंने दिया। अल्लाह वो एक ही खुदा है जिन्होंने आपको, मुझे और इस पूरी कायनात को पैदा किया। देखें, अगर हर चीज़ का कोई क्रिएटर होता है तो इस पूरी कायनात का भी एक क्रिएटर होना ज़रूरी है। इस्लाम उसी क्रिएटर को अल्लाह के नाम से पहचानता है। अल्लाह ना पैदा हुए हैं, ना किसी को पैदा करने के लिए किसी के मोहताज है, ना उनका कोई शरीक है और ना उनके जैसा कोई है। कुरान सूरह इखलास में अल्लाह कहते हैं, कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह सबसे बेनियाज है, ना वो किसी की औलाद है और ना कोई उसकी औलाद है और उसके जैसा भी कोई नहीं। इसलिए इस्लाम में अल्लाह कोई सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उस एक और हकीकी क्रिएटर का नाम है जो हर चीज़ का मालिक है, खालिक है, रब है। और हाँ, अगर उन ब्रदर का मतलब ये था कि अगर अल्लाह है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता, तो इस क्वेश्चन को हम दो पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। नंबर वन, साइंस यानी कि फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से। हर वो चीज़ जो एग्जिस्ट करती है ज़रूरी भी नहीं कि वो हमारी आंखों से दिखाई दे, जैसे हवा, ग्रेविटी, रेडियो वेव्स। ये हमारी आंखों से नज़र नहीं आती, लेकिन इनके इफ़ेक्ट हम क्लियरली देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह भी इन चीज़ों की तरह है, नाऊज़ु बिल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह, बल्कि सिर्फ ये है कि हर मौजूद चीज़ को आंखों से देखना ये इम्पॉर्टेंट नहीं और हर मौजूद चीज़ हमारी आंखों से नज़र आए ये भी ज़रूरी नहीं। एंड नंबर टू, इस्लामिक अक़ीदे के मुताबिक अल्लाह इस दुनिया में किसी को आंखों से दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। अल्लाह सबको खुली आंखों से नज़र आ जाते हैं तो ईमान लाना इम्तिहान न रहता। इसलिए अल्लाह ने हमें गैब पर ईमान लाने का हुक्म दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, क्या मैं आपको देख सकता हूँ? अल्लाह कहते हैं कि तुम उस पहाड़ को देखो, मैं मेरी झलक उस पहाड़ को दिखाऊंगा। अब देखो क्या होता है, अल्लाह उस पहाड़ को सिर्फ झलक दिखाता है तो मूसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ को देखकर बेहोश हो जाते हैं। और हाँ, ये मैंने पूरी डिटेल में बयान नहीं किया है, सिर्फ पहाड़ को देखा था और उसकी ताकत इंसानी बस से बाहर थी। इसलिए इस दुनिया की ज़िंदगी में इंसान अल्लाह को नहीं देख सकता, लेकिन सही हदीस के मुताबिक जन्नत में मोमिन अल्लाह ताला का दीदार करेंगे और ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत होगी। और हाँ, मैंने आज तक आप लोगों से कभी कोई रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और मुझसे बेहतर आंसर आपके पास है या आप इस टॉपिक को और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो प्लीज़ डू, आप कमेंट सेक्शन में उन नॉन मुस्लिम ब्रदर को आंसर दीजिए।